नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे HTML के रो स्पैन और कॉल स्पैन टैग्स के बारे में। ये टैग्स टेबल में सेल्स को जोड़ने में मदद करते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अब देखिए, हम लोग जो है अच्छा, एक चीज कल आप लोगों को हम कॉल स्पैन बताए थे, राइट? कॉल स्पैन बताए थे, दो या दो से ज्यादा कॉलम को मर्ज करना। जी सर। जब हम लोग कॉल स्पैन किए ना, वही प्रोग्रामिंग। ओके ठीक है, तो कॉल स्पैन के अलावा हमारे पास रो स्पैन भी होना चाहिए। चलिए एक और चीज देखते हैं। तो कल हम लोग कॉल स्पैन में क्या देखे कि दो या दो से ज्यादा कॉलम को मिला के हम लोग एक कॉलम बना सकते हैं। जैसे देखिए, इस दो यहाँ पे दो कॉलम को मिला के एक कॉलम बनाया गया है। जी सर। तो यहाँ पे क्या किया गया, दो कॉलम को मिलाया गया, राइट? दो कॉलम को मिला के एक कॉलम बनाया गया है। जी सर। यहाँ पे क्या किए हैं देखे तो, यहाँ पे दो रो को मिला के एक रो बना दिए हैं। मंडे जो है जी। इस दो रो में है। जी सर। जी सर। जैसे हम लिखे हैं मंडे HTML बेसिक, सेशन 1 में HTML बेसिक होगा, सेशन 2 में क्या होगा, लिस्ट एंड टेबल्स होगा, और ट्रेनर कौन है, मिस्टर राजीव। और मंडे को ही सेशन 1 2 दोनों क्या होगा, हैंड्स ऑन प्रैक्टिस होगा, और ट्रेनर कौन है, मिस्टर राजीव। चलो जी। ये दो रो को हम मिला दिए हैं एक में। टोटल रो कितना है, एक दो तीन चार पाँच छह रो है, राइट? हम्म। छह रो है। इसमें देखिए, इधर हम लोग जो है दो रो को मिला दिए हैं, एक कर दिए हैं, ये सिंगल रो में है। ये फिर दो रो को मिला के एक कर दिए हैं। और यहाँ पे देखिए कॉलम में, यहाँ पे ये पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक कॉलम है। कितना कॉलम है, एक दो तीन चार, तो ये चारों कॉलम मिला के एक कॉलम बना दिए हैं, है ना? यहाँ पे दो कॉलम मिला के एक है, ये दो कॉलम मिला के एक है, और इधर एक कॉलम, एक इधर कॉलम, यहाँ पे चारों कॉलम है। तो आप इस तरह का कॉम्बिनेशन करके भी, है ना, किसी में दो कॉलम मिला दिए, किसी में मर्ज कर दिए, किसी में रो को मिला दी, बड़ा कर दिए, दो रो को मिला के एक रो बना दिए। ये सारा कुछ भी कर सकते हैं। और इसके लिए जो आपके पास प्रॉपर्टी है वो है रो स्पैन और कॉल स्पैन। रो स्पैन क्या करेगा, रो को बनाएगा। जैसे हम लोग यहाँ पे लिखे रो स्पैन इक्वल टू 2, ठीक है? जैसे वेडनेसडे में लिखे हैं, वेडनेसडे में लिखे हैं, वेडनेसडे यहाँ लिखा हुआ है, या ऊपर से ही चलते हैं, तो चाहिए ऊपर से चलते हैं, स्टार्टिंग से ही चलते हैं, अरे बीच से क्यों चलें। तो यहाँ पे हम लोग एक टेबल बना रहे हैं, और हेड में लिखे हैं टेबल रो एंड डेटा। बॉडी में S2 में लिखे हैं टिपिकल स्टूडेंट लर्निंग ट्रैकर, और उसके नीचे वही जो पहले वाला था वही कॉपी पेस्ट किया हुआ है। वी हेल्प स्टूडेंट बिकम सॉफ्ट जॉब रेडी सॉफ्ट इंजीनियर्स, जो भी कुछ लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है। यहाँ पे एक टेबल बना रहे हैं, और टेबल में एक कैप्शन दे दिए हैं, टीपी टेक्नोलॉजी वीकली ट्रेनिंग शेड्यूल, राइट? और अब वहां पे नीचे में एक टेबल हेडर टी हेड यूज किए हैं, टी हेड के अंदर में एक TR टेबल रो यूज किए हैं, और उसके अंदर में डे टी टेबल हेडर TH में सेशन 1 सेशन 2 और ट्रेनर, ये लिखे। अब हमारा जो है हम लोग देखेंगे कि रो स्पैन और कॉल स्पैन कैसे काम करता है। अभी हम जैसे चाहते थे कि ये सेकंड रो, अब टी बॉडी स्टार्ट की, अब इसमें ये सेकंड रो स्टार्ट हो रहा है। सेकंड रो जो स्टार्ट हो रहा है, हम चाहते थे कि मंडे के अंदर में ये दो रो हम ला लें, राइट? मंडे के अंदर में दो रो डालना है हमको। तो हम लोग टेबल डेटा डाले, और मंडे लिखना है, तो मंडे लिख दिए टेबल डेटा में, और यहाँ पे लिख दिए रो स्पैन, मतलब रो को स्पैन कीजिए, दो रो को, दो को मतलब हो गया दो रो को मिला के ये एक रो बना देगा, ठीक है? तो इसलिए यहाँ पे मंडे जो है दो रो मिलके, देखिए ये दो रो के जगह पे एक ही है, तो दो रो मिला के ये उतना ज्यादा चौड़ा हो गया। और उसके बाद फिर हम लोग लिखे दूसरा वाला जो लिखे, टेबल डेटा HTML बेसिक, तो HTML बेसिक यहाँ आया। फिर टेबल डेटा लिस्ट एंड टेबल्स, तो लिस्ट एंड टेबल्स यहाँ आया। और फिर लास्ट वाला रो को भी फिर दो रो मिला दिए हैं जी सर। लास्ट में। तो यहाँ पे रो स्पैन जो है हम लोग क्या लिख दिए, 2, और यहाँ पे नाम लिख दिए मिस्टर राजीव, राइट? तो ये चारों मेरा भर गया। अब हम आते हैं दूसरे वाले में। दूसरे वाले में क्या लिखे हम लोग, टेबल डेटा कॉल स्पैन हैंड्स ऑन प्रैक्टिस।
तो पहला रो तो हम लोग का पहला तो कॉलम भरा हुआ है ना, पहला कॉलम में तो डेटा ऑलरेडी डाल चुके हैं, मंडे ही दोनों में डाल दिया ना, इसमें भी और इसमें भी। तो ठीक है, और यहाँ पे केवल अब एक ही चीज बचा है, तो हम लोग क्या लिखते हैं, कॉल स्पैन हैंड्स ऑन प्रैक्टिस हो गया। क्यों? क्योंकि इधर तो हम लोग ऑलरेडी डेटा भर दिए है, जब तक डेटा भरा हुआ है ना, तो इधर तो पहले ही भर दिए थे, इधर पहले ही भर दिए थे, तो केवल एक ही चीज डालना था, और इसको भी हम 2 कॉलम कर दिए। तो ये आपका केवल सेकंड वाला रो में केवल हम लोग को एक ही चीज डालना पड़ा, बाकी तो भरा ही हुआ था, ये भरा ही था, ये भरा था, इसको हम 2 कॉलम में करना चाहते, 2 कॉलम में करना चाहते थे, इसको कॉल स्पैन 2 कर दिए। तो इस तरह से जो आप है, किसी को इसको चारों में भी रख सकते थे, किसी में 3 कर सकते थे, इधर से कर सकते थे। तो कॉल स्पैन और रो स्पैन यूज करके आप 2 या 2 से ज्यादा कॉलम या 2 या 2 से ज्यादा रो को मर्ज करके एक रो बना सकते हैं, या 2 या 2 से ज्यादा कॉलम को मर्ज करके एक कॉलम में आप उसको बना सकते, चेंज कर सकते हैं। क्लियर है ये समझ में आया? सर जैसे कि सर 3 रो चाहिए तो रो स्पेन 3 वहां पे डालना पड़ेगा। तो 3 लिख देंगे, जी सर, रो स्पैन में 3 लिख देंगे, तो 3 हो जाएगा। ऐसे ही कुछ चेंज करना है सर, है ना? हाँ, जी करेक्ट, जी। फाइन, थैंक यू। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम लोग का रो जो है, इसमें हम लोग चारों यूज किए हैं। नेक्स्ट अगला जो रो है, इसमें 4 अलग अलग है, इसमें कोई कॉल स्पैन रो स्पैन कुछ नहीं किया है। तो देखिए, इसमें लिखे हैं ट्यूसडे, सीएसएस स्टाइलिंग, बॉक्स मॉडल, लिखा है। जी उसके बाद नेक्स्ट रो में आइए, फिर से हम लोग क्या कर रहे हैं, रो स्पैन 2 कर रहे हैं। तो वेडनेसडे में 2 दिन फिर मिला दिए हैं, 2 रो को मिला दिए हैं, ठीक है। और कॉल स्पैन में 2 कॉलम को मिला रहे हैं, तो यहाँ पे कॉल स्पैन 2 है, तो कॉल स्पैन 2 हो गया, मिनी प्रोजेक्ट। और फिर रो स्पैन तो 2, मिस्टर अरविंद को भी 2 रो में मिला दिया, राइट, 2 रो डाल दिए उसको। अब जो अगला रो है, जो ये वाला है, इसमें खाली एक ही चीज डालना है, और वो हम खाली एक ही चीज डालें, एक अगला रो हम लोग बनाए, और उसमें लगे टीम रिव्यू एंड फीडबैक। क्योंकि इधर वाला रो तो, इधर वाले कॉलम में तो डेटा डाला हुआ है, इधर वाले कॉलम में भी डेटा डाला हुआ है, ये 2 रो को मर्ज किए हैं। तो ये अपना 2 कॉलम मेरे पास था, उसको हम कॉल स्पैन कर दिए हैं, तो ये पूरा चीज जो है 2 कॉलम में लिखा है। अब लास्ट वाले में हम लोग क्या कर रहे हैं, टीफुट में सबको पूरे को मिला दे रहे हैं, एक कर दे रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये जो लास्ट वाला है, ये जो लास्ट वाला है, इसमें हम क्या किए, कॉल स्पैन करके ये टीफुट में लिखे हैं, टीफुट के अंदर में टीआर लिखे, मतलब ये फुटर है, ये बता रहे हैं कि ये फुटर का सेक्शन है। रो डाले, और इसमें जो टेबल डेटा डाले, कॉल स्पैन कर दिए 4, तो सारा का सारा कॉलम मिलके एक बन गया। फाइन, फिर अंतिम में आपका पूरे चारों कॉलम मिला के एक कॉलम बना। इस तरह से जो है आप लोग रो और कॉलम, मतलब रो स्पैन कॉल स्पैन यूज करके आप अपने टेबल को जैसे भी एडजस्ट करना चाहें आप कर सकते हैं। सभी लोगों को यह बात समझ में आया है? यस सर। तो दोस्तों, उम्मीद है अब आपको रोस्पैन और कॉलस्पैन का उपयोग समझ आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि नए वीडियो आप तक पहुंचते रहें। धन्यवाद।